मल्होपुरा में 15 अगस्त पर मदरसा तजवीदुल कुरान साबिलुस्सलाम में हुआ शानदार देशभक्ति प्रोग्राम। मुजफ्फरनगर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोहल्ला मल्होपुरा स्थित मदरसा तजवीदुल कुरान साबिलुस्सलाम में देशभक्ति से लबरेज एक शानदार प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। प्रोग्राम में मदरसे के बच्चों, असातिजा, जिम्मेदारान और मोहल्ले के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पूरे प्रोग्राम के दौरान मुल्क से मोहब्बत, आपसी इत्तेहाद, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया गया। बच्चों ने भी बड़े जोश और जज्बे के साथ मुख्तलिफ देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत, तकरीर और मुख्तलिफ प्रस्तुतियों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए बताया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपने फर्ज को समझना चाहिए। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों को मौजूद लोगों ने खूब पसंद किया और उनकी हौसला अफजाई की। मदरसा तजवीदुल कुरान साबिलुस्सलाम के संस्थापक हाफिज मोहम्मद इदरीस ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 15 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी का एक अहम और ऐतिहासिक दिन है। यह दिन हमें उन तमाम जांबाजों और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान, माल और आराम तक कुर्बान कर दिया। हमें अपने बुजुर्गों की इन कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां और लंबी जद्दोजहद शामिल है। आज़ादी हमारे लिए सिर्फ खुशी मनाने का मौका नहीं बल्कि अपने मुल्क के प्रति जिम्मेदारियों को समझने का भी दिन है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क और समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। हाफिज मोहम्मद इदरीस ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजहब, बिरादरी, जबान और सकाफत रखने वाले लोगों का खूबसूरत गुलदस्ता है। यही मुख्तलिफ रंग हमारे मुल्क की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि आपसी इत्तेहाद और भाईचारा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के मजहब, जज्बात और अकीदों का एहतराम करते हुए मोहब्बत और अमन के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में नौजवानों और बच्चों का किरदार सबसे अहम है। बच्चों को सिर्फ किताबों की तालीम तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें अच्छे अखलाक, इंसानियत, अदब, अनुशासन और अपने मुल्क के प्रति जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। आज के बच्चे ही कल के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हमारी नई नस्ल इल्म और अच्छे अखलाक के साथ आगे बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की की नई मंजिलें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ बच्चों में इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और समाज के प्रति जिम्मेदारी का जज्बा पैदा करना भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों से मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने, अपने वालिदैन और असातिजा का एहतराम करने तथा मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की अपील की। प्रोग्राम में वाहिद अब्बासी, सुलेमान, हाजी नन्मा मलिक, मोहम्मद आदिल, शकील मलिक और नईमुद्दीन हलवाई समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। सभी ने बच्चों की प्रस्तुतियों को गौर से देखा और उनके जज्बे की तारीफ की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के अंदर वतन से मोहब्बत और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का जज्बा पैदा करते हैं। मोहल्ले के लोगों ने भी मदरसा इंतजामिया की इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाने से नई नस्ल को मुल्क की आज़ादी की अहमियत और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही बच्चों के अंदर इत्तेहाद, भाईचारे और आपसी मोहब्बत का जज्बा मजबूत होता है। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की और अमन चैन के लिए खास दुआ की गई। हाजरीन ने एक दूसरे को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश की। पूरे प्रोग्राम में मुल्क से मोहब्बत, आपसी भाईचारे और अमन का पैगाम प्रमुखता से दिया गया। झंडा फहराएं आओ मेरे दोस्तों, ये तिरंगा झंडा अपना देश की पहचान है। दिल की धड़कन है हमारा, ये हमारी जान है। ये तिरंगा झंडा अपना देश की पहचान है। दिल की धड़कन है हमारा, ये शान हम उसकी
काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आ सके तो ये जिंदगी किस काम की। असल आपका नाम? हाफिज मोहम्मद इदरीस। आज किस तरह का प्रोग्राम मदरसे में किया गया है? आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्राम हुआ जो होता चला आया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह होता रहेगा। तो किस तरह से बच्चों ने इनाम दिए गए हैं या फिर किस तरह के उन्होंने तराने पड़े हैं, क्या बताना चाहेंगे? आज बच्चों ने वतन के शुहदा के बारे में खिराज अक़ीदत पेश किया। किसी ने तकारीर के ज़रिए से, किसी ने नात गोई के ज़रिए से, किसी ने अशार के ज़रिए से, और बहुत बच्चों ने अच्छा पढ़ने के बाद मदरसा और अपने वतन का नाम मशहूर किया, तालीम का आगाज़ किया कि तालीम क्या अच्छा होता है। और उसके साथ साथ मदरसा हज़ा में आज एक ख़ास बात ये रही कि मदरसा हज़ा की तालिबा लिल बनात से जो बच्ची पढ़ती है उनमें एक बच्ची ने 6 माह तक कोई गैर हाज़िरी यानी कोई छुट्टी नहीं की है। उसे आज मदरसे की तरफ से गिफ्ट दिया गया कि उस बच्ची ने 6 माह तक कोई छुट्टी नहीं मनाई और अपनी क्लास और अपने मदरसे को तालीमी निज़ाम के साथ साथ चलती और चलाती रही। आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, ये मल्लूपुरा में जो मदरसा है किस तरह प्रोग्राम हुआ है तो क्या हुआ है? यहाँ पे यौम आज़ादी के मौके पर बच्चों ने नाते कलाम पेश की है और खिराज अक़ीदत पेश की है और उन शहदाओं को याद किया गया है कि जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। तो आप जैसे मदरसे में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैनेजमेंट है, किस तरह का निज़ाम है? बहुत अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह। ये मदरसा काफ़ी पुराना है और ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था और इसमें जो ज़्यादा कुर्बानी रही है वो हाफिज इदरीस की रही है। जो हाफिज इदरीस है मेरे बराबर में खड़े हैं, इनकी शुरू से कुर्बानी रही क्योंकि ये परचून की दुकान करते थे। मेरे वालिद साहब इनको जिम्मेदारी दे के मदरसे के अंदर लाए थे और माशाल्लाह बखूबी अपने इस काम को निभा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं और मदरसा माशाल्लाह खूब तरक्की कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरीद। फरीद जी, कौन सा मदरसा है, क्या प्रोग्राम हुआ है? ये मदरसा तजवीदुल कुरान मल्लूपुरा के अंदर कायम है। तकरीबन 40 साल से खिदमत, दीनी और दुनियावी तालीम अंजाम जो है तलबा को दे रहा है। मदरसे के अंदर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम, तालीम का, नज़्म व नसब का बेहतरीन इंतज़ाम है। जैसे आज 15 अगस्त है तो क्या संदेश देशवासियों को देना चाहेंगे? माशाल्लाह आज यहाँ पर 15 अगस्त के मौके पर बहुत ही उम्दा प्रोग्राम हुआ। अपने बुज़ुर्गों और अकाबिरीन उलमा और जितने भी हमारे गैर बिरादर भाई जो हैं, हमारे बिरादरान वतन, जिन्होंने मिलकर हिंदू और मुसलमान के साथ जो है अपने मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, उनको खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। आने वाली जो नस्लें यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं उनको अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने इस मुल्क में कुर्बानियाँ दी, खून पसीना बहाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है।